को अहमता, मैं प्रजापति हूं फिर भी ये खड़ा नहीं हो रहा है, ये अहमता, अभिमान। और एक चीज बताऊं, जिस व्यक्ति में अभिमान होता है वो 2 कौड़ी का भी नहीं होता, 2 कौड़ी से बदतर होता है। कभी अहंकार मत करना, किसी भी चीज का अहंकार नहीं, धन का अहंकार कभी मत करना। क्यों? जानते हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सुब्रतो राय सहारा, जानते हैं ना? पिछले साल उसकी मौत हुई। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक सुब्रतो राय सहारा, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक मरा। 2 बेटे अमेरिका में, एक बेटा अमेरिका में और एक बेटा लंदन में। अर्थी को कंधा देने के लिए एक बेटा नहीं आया। लखनऊ आया नहीं आया। किस संतान का अहंकार करोगे? पैसा मरा पड़ा रहा, कंधे को, अर्थी को कंधा देने वाला नसीब न हुआ। कैसा धन, किस काम का वो धन, किस काम का वो परिवार। रूप, दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति को भी 10 साल के बाद आप देखें कैसा दिखता है। इसी देश में एक बेटी जन्मी थी कलकत्ता में, वृंदा राय नाम की एक महिला कलकत्ता की, उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। और वो बेटी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जब भाग लेती है तो मिस वर्ल्ड बन करके आती है लॉस एंजलिस से। संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री होने का सौभाग्य प्राप्त है उसको, जिसका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। अमिताभ बच्चन की बहू, अभिषेक बच्चन की पत्नी, आराध्या बच्चन की मां है ना, वृंदा राय की बेटी। वो ऐश्वर्या राय जिसको दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री होने का खिताब प्राप्त हुआ था 20 साल पहले, आज देखो कैसे दिखती है। आज देखो कैसे दिखती है। हाँ, उस दिन तो मिस वर्ल्ड बन गई थी, आज आएगी तो मिस कामठी नहीं बन पाएगी। कैसा रूप यार, किस रूप का घमंड, किस रूप का घमंड, किस धन का घमंड। 2 कौड़ी का है। किसी चीज का अहंकार मत करना। जो मिला है सोचना भगवान ने कृपा करके मुझको दिया है, धन दिया, बल दिया, परिवार दिया, रूप दिया, ये ऊपर वाले की कृपा है साहब, इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है ये बताओ। और ये धन किसी के पास नहीं टिका, पद किसी के पास नहीं टिकता, किसी के पास नहीं। जब इंदिरा गांधी के पास नहीं टिका, अटल बिहारी वाजपेयी के पास नहीं टिका, नेहरू के पास नहीं टिका, तो अमित शाह और मोदी के पास कितना दिन टिकेगा? क्यों भाई? कमलनाथ के पास नहीं टिका, दिग्विजय के पास नहीं टिका, शिवराज के पास नहीं टिका, यादव जी के पास कितना दिन टिकेगा? किसी का भी पद हो, मैं किसी पार्टी वार्टी से मतलब नहीं यार, मुझको, मैं सच्ची बात बोलता हूं, सच्ची में। इसलिए पद का अहंकार नहीं। जो अंग्रेज 200 साल तक हमारे देश को जिन अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, अहंकार देखना है अंग्रेजों का। अंग्रेजों के क्लब बने हुए होते थे। माताओं, ये जानना चाहिए आपको अपने देश के बारे में। अंग्रेज जब इस देश में शासन कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से, तो अंग्रेजों का शासन था। तो जहां पर अंग्रेजों का क्लब हुआ करता था, वहां पर बाहर में एक बोर्ड लगाया जाता था। जानते हो उस बोर्ड में क्या लिखा होता था? डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। भारत की धरती पर, इसी धरती पर हमारे देश में 2 कौड़ी के अंग्रेज आए, हमारा पैसा लूटा, हमारा धन लूटा, हमारी स्वतंत्रता छीनी, और हमारे देश में क्लब बना करके बाहर दरवाजे पर लिखवाते थे डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड।
कुत्तों को और भारतीयों को यहां पर आना मना है। एक जमाना था 50 से ज्यादा उपनिवेश हुआ करते थे ब्रिटेन के, द ग्रेट ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के। आज केवल इंग्लैंड तक वो सीमित रह गया। और एक दिन कहता था कि हमारे क्लब में भारतीयों का आना मना है। वक्त ने ऐसी करवट ली साहब, 2 साल पहले इसी भारत में जन्मा एक व्यक्ति जिसका नाम है ऋषि सुनक, वो लंदन में रहता है और लंदन में जाकर के लंदन का प्रधानमंत्री बन के लंदन के पार्लियामेंट में पहुंचा। ये वक्त का फेर ऐसे चलता है। जिन भारतीयों को अंग्रेजों के क्लब में जाना अलाउ नहीं था, उनके पार्लियामेंट में जाकर के भारत का एक बेटा ऋषि सुनक, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का दामाद है। इंफोसिस के जो डायरेक्टर हैं नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है। अहंकार किसी का नहीं टिकता सा, चाहे धन का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, ये सब 2 कौड़ी की चीजें हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार मत करना। दक्षिण में अहंकार था, मैं इतना बड़ा हूं, तो 2 चीजें इंसान को बर्बाद करती हैं, याद रखना। अहम मलिन जनेश, अहमता और ममता। और एक चीज और बताऊंगा आपको, शंकर जी पर गुस्सा क्यों हुआ? गृहीत्वा मृगसावाक्ष्या पाणिमर्कटलोचन, इसको मैंने अपनी बेटी दिया है। क्या किया है? दिया है। और ध्यान देना, शादी जब होती है तो वर होता है और उसका ससुर होता है। ध्यान देना, अच्छे लोग बैठे हैं, थोड़ी गंभीर बात, रात में ज्यादा बोलता नहीं मैं गंभीर बातें, लेकिन फिर भी ये छोड़ नहीं सक रहा हूं मैं। विवाह जब होता है तो दामाद और ससुर 2 लोग रहते हैं। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन होता है बताइए? दामाद बड़ा होता है, ससुर बड़ा होता है? वेरी वेरी गुड। बिटिया एक कह रही महाराज ससुर बड़ा होता है। होता है कि नहीं होता? क्यों? दामाद है 25 साल का, तो ससुर है कम से कम 45-50 का होगा कि नहीं होगा यार? क्यों भाई, क्यों माताओं? अच्छा ये बात बताओ, सास बहू होती है कि बड़ी बहू बड़ी होती है? जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं सब कहने लगी सास बड़ी होती, सास बड़ी। बहुओं को सास अच्छी नहीं लगती ज्यादा। कामठी की बात नहीं कर रहा, कभी कभी सास बहू पास ही पास बैठे रहते हैं तो महाभारत शुरू हो जाती। मैंने एक लड़की से पूछा तुम्हारी शादी होगी? बोले हाँ। कैसी सास तुमको अच्छी लगेगी? जो लंबी हो कि छोटी हो कि पतली हो कि मोटी हो कि शांत हो कि गंभीर हो? उस लड़की ने कहा मुझे ऐसी वाली सास नहीं चाहिए, सास तो हो पर फोटो फ्रेम में टंगी हुई हो। ससुर बड़ा होता है कि दामाद बड़ा होता है? ससुर बड़ा होगा ना। क्यों? ध्यान देना, 2 लोग हैं वहां, ससुर और दामाद। जब कन्या का दान होता है तो वर लेने वाला है और ससुर देने वाला है। तो देने वाला बड़ा होगा कि लेने वाला बड़ा होगा यार? देने वाला ना। क्यों? बोले देने वाले का हाथ ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ नीचे। तो कौन ऊंचा हुआ, कौन बड़ा हुआ? ससुर हुआ ना। क्यों? क्यों बिटिया? ससुर बड़ा हुआ ना। ये लोग बड़े होशियार हैं, असमंजस में हैं। वो ऐसे भी पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। उनको पता है गुरुजी कब बात बदल देंगे। जैसे केजरीवाल रोज स्टेटमेंट बदल देता है,
गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं। तो लड़कियां भी बड़ी होशियार हैं, ऐसे भी नहीं कर रही, ऐसे भी ऐसे कर दे रही, कोई ऐसे कर दे रही है। वो हाँ में भी है और ना में भी है। पूरी पॉलिटिक्स समझ गई बच्चियां, छोटी छोटी जो बिटियां हैं हमारी, पूरा समझती हैं। संसार में देने वाला बड़ा होता है, लेकिन विवाह में देने वाला बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता। दामाद बड़ा नहीं होता, ससुर बड़ा नहीं होता, दामाद बड़ा होता है। क्यों? अच्छा, आपके यहाँ का परंपरा मुझको पता नहीं, हमारे यहाँ जब विवाह जब होता है तो कन्यादान के समय लड़की के जो माता पिता हैं वो लड़के के पैर धोते हैं। आपके यहाँ होता है? होता है? हाँ, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, धुलवा धुलवा के आए। मुंडी देखो कैसे हिल रही है, सब धुलवा धुलवा के आए। क्यों पिंटू भाई? सब पैर धुलवाए वाले हैं, कह रहे हैं हाँ गुरुजी होता है, कैसे नहीं होगा, हम तो धुलवा के आए हैं। तो क्या तुम ही बस धुलवाए हो? गुरुजी खुद धुलवा के आए। उस दिन से गुरुजी पैर धुलवा के आए, आज तक धुलाई जारी है गुरुजी की। अरे राम राम, लाइव हो रहा है यार, मेरे घर में भी देख रही होगी। लाइव कथा में मैं रिस्क नहीं लेता। क्यों? 23 तारीख तक तो काम थी ना, 24 को मेरा क्या होगा कालिया? लाइव है, घर में चल रहा होगा, डरता हूं। मैं भी तुम लोगों से कम बहादुर थोड़ी हूं। संसार में देने वाला बड़ा होता है, मगर विवाह के मंडप में लेने वाला बड़ा। क्यों? बोले ससुर जो है दामाद के पैर धोता है, बेटी के और दामाद के पैर धोता है ना, और पैर धो के प्रणाम करता है ना। क्यों? क्योंकि दामाद को बड़ा माना। कैसे बड़ा माना? विवाह जब होता है, आचार्यगण बैठे हैं, संकल्प जब करते हैं तो ये नहीं कहते कि रमेश को बेटी दे रहे हैं, कि दिनेश को बेटी दे रहे हैं, कि दुर्गेश को बेटी दे रहे हैं, कि सरपंच को बेटी दे रहे हैं, कि मास्टर साहब को बेटी। ये नहीं होता। मंत्र देखें आप, संकल्प देखें आप, मंत्र क्या पढ़ते हैं? लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, ये मेरी कन्या लक्ष्मी है। हमारे यहाँ कहते हैं बेटी तो लक्ष्मी है, कहते हैं ना आपके यहाँ भी, बेटी तो लक्ष्मी है। तो बेटी जब लक्ष्मी है तो लक्ष्मी का विवाह किसके साथ होगा? नारायण के साथ ना। वेरी गुड। तो लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, श्रीधर रूपिणे वराय। विवाह जब होता है, मंत्र पढ़ा जाता है कि लड़की जो है, कन्या जो है वो लक्ष्मी स्वरूपिणी है, और हे वर, आज से तुम मेरे लिए मेरी लक्ष्मी को ग्रहण कर रहे हो, इसलिए मेरे लिए तुम नारायण हो, मेरे लिए साक्षात भगवान हो, मेरे लिए। और उसी दिन से कन्या के माता पिता बेटी को भी प्रणाम करते हैं और दामाद का भी प्रणाम करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? दक्ष ने विवाह किया, और ध्यान देना, विवाह का मतलब क्या है? कन्यादान किसे कहते हैं? 2 दुर्गुणों का परित्याग। सुन लो, ये बातें सुननी चाहिए। कथानक और कहानी किससे तो रोज सुन रहे हो टीवी में, मनोरंजन भी रोज हो रहा है, क्वेश्चन आंसर भी रोज हो रहा है बाबा अनिरुद्धाचार्य के प्रोग्राम में। ये बातें जाननी चाहिए आप। विवाह का मतलब, कन्यादान का मतलब क्या है? बोले 2 चीजों का परित्याग। किसका? अहमता और ममता। 50 साल का आदमी 25 साल के लड़के के पैर को तब तक नहीं धो सकता जब तक अहमता का त्याग ना करे। क्यों भाई? अपने ईगो का, अपनी अहमता का त्याग नहीं करेगा तो 50 साल का बुजुर्ग एक 25 साल के लड़के के पैर को नहीं धो सकता। तो कन्यादान मतलब अहमता का त्याग, और दूसरा ममता का त्याग। क्यों? एक माँ बाप एक बेटी को पैदा करते हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल अपने कलेजे के टुकड़े को अपने घर में रख करके पालते हैं, पोसते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं।
फिर अचानक एक झटके में एक अजनबी लड़के के हाथ में उसके हाथ को दे करके और विदा कर देते करते हैं। ये कब होता है? मां बाप अगर ममता का त्याग न करें तब तक कन्यादान नहीं कर सकता। ममता, जिस बेटी को कोख में रखा, जिस बेटी को जन्म दिया, जिस बेटी को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, एक झटके में एक अजनबी आया, हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ले गया। रोती हुई माँ, रोता हुआ बाप घर में बिलखता हुआ गाड़ी को जाते हुए देख देख के रो लेता है, मगर अपनी बेटी को विदा करता है। क्यों? क्योंकि बेटी से अपनी ममता को उसने खींच लिया, परित्याग कर दिया। तो विवाह का तात्पर्य है अहमता और ममता का त्याग, लेकिन दक्ष दोनों नहीं कर पाया, इसलिए बकरा बनना पड़ा। अपनी अहमता को नहीं त्याग पाया और दूसरा अपनी बेटी के ममता को नहीं त्याग पाया। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणी मर्कटलोचना। इसलिए हमारे यहाँ पहले एक कहावत थी कि बेटी जाती तो डोली में है, मायके से डोली में जाती है और ससुराल से 2 कंधों पर मायके से जाती है और 4 कंधे में सवार होकर के ससुराल से निकलती है। ये कहावत थी ना भारत में कि 2 कंधों पे जाती है डोली में और माई ससुराल से 4 कंधों से निकलती है अर्थी में। ये सोच करके कन्यादान किया जाता था साहब, इसलिए वो कन्यादान। और आजकल और बेटी जब विदा होती थी ना तो माँ उनको समझा के भेजती थी, बेटी ससुराल में कैसे रहना, कि सास ससुर गुरु, सास ससुर क्या करना है, बिटिया को क्या सीख देती हो कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुखल किया यसु अनुसरे हूँ। सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु पूजा करे हूँ, पति रुखल की आयसु अनुसरे हो। सास ससुर गुरु, बेटी को समझा के भेजते थे ससुराल जाना तो सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना और पति को आज्ञा न देना पड़े, बिना आज्ञा दिए उसकी बात मानना। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुकल किया यसु अनुसरे हूँ। सास ससुर क्या बात काठा जी।
कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुक लखी आयसु अनुसरे हूँ। ये सीख दी जाती थी। बेटी जब ससुराल जाती है तो हमारे देश में ये सीख दी जाती है, बेटी ससुराल जाना तो सास की सेवा, ससुर की सेवा, परिवार की सेवा, पति की सेवा। एक जगह एक माँ बोली बेटी से, बेटी ससुराल जा रही है? बोले हाँ, सास ससुर और गुरु की सेवा करना। लड़की ने कहा ससुर गुरु और पति तो ठीक है, तो सास तो मेरी ताड़का जैसी है, उसकी बस नहीं करूं। पहले जब बेटी ससुराल जाती थी तो शिक्षा दे के भेजती थी, कष्ट पा लेना मगर ससुराल में रहना। आज जब बेटी जब विदा होती है ना तो उसकी माँ कहती है बेटी जरा भी तेरी सास कुछ बोले ना तत्काल फोन करना, तेरे पापा को भेजूंगी मैं। लड़की पहले ससुराल जब जाती थी तो रोती रोती जाती थी। तो पहले के लोग सीधी साधी होती हैं, हाँ आजकल की लड़कियां बदला लेती हैं। एक लड़की की शादी हो रही थी और विदा होके जा रही थी, उस तरफ बाराती खड़े थे, इस तरफ घर वाले खड़े थे। लड़की बीच में गई, एक बार पलट के देखा सारे मायके वाले घर वाले रो रहे हैं, उस तरफ देखा सारे बाराती एकदम एटीट्यूड में मुस्कुरा रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं। गाड़ी में बैठी और अपने पति से कहा सुनो क्या है, मैं बदला लेके रहूंगी, मैं बदला लेके रहूंगी। कैसे? तुम मेरे घर में आए तो मेरा पूरा खानदान रो रहा है और मैं तुम्हारे घर में जाऊंगी, तुम्हारा पूरा खानदान जिंदगी भर रोएगा। कामठी वालों की बात नहीं कर रहा, कामठी वालों की, खेड़ी वालों की बिल्कुल नहीं। हाँ। और वही भगवती सती फिर पार्वती जी के रूप में जब जन्म लेती हैं, और पार्वती जी के रूप में जब जन्म लेती हैं तब भगवान शंकर को उन्होंने सती है जिज्ञासा, सती क्या है? जिज्ञासा, और पार्वती क्या है? श्रद्धा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। सती के रूप में थी और वही सती जिज्ञासा से जब श्रद्धा में जब परिणित होती है और हिमाचल की बेटी बनती है तब भगवान शंकर के साथ बड़ा दिव्य विवाह होता है। थोड़ी देर आपको शिव जी के विवाह की चर्चा सुना करके और वाणी को विराम, 9:45 बज रहे हैं, थोड़ा सा 10 मिनट आपको मैं शिव जी का थोड़ा सा पार्वती जी के साथ मिलन करा दूं विवाह का। वही पार्वती बनी और पार्वती जी ने जाकर के तपस्या किया, किसके लिए? भगवान शंकर के लिए। और व्रत कौन सा किया? कौन सा व्रत किया? तीज का। कौन सा तीज माताओं? हरितालिका। करती हो ना? हाँ, लेकिन आजकल सारे व्रत कमजोर पड़ गए, एक ही व्रत सबसे ज्यादा होने लगा। कौन सा वाला? वो उसमें मुंह देखते ना, वो झारा में, क्या किसमें? चलनी में, चलनी में, चलनी कहते हैं ना उसको। कौन सा चौथ? वाह वाह, करवा चौथ। जब से करवा चौथ आया है ना, सबसे ज्यादा टेंशन में हमारे बेंजो वाले भाई साहब, सबसे ज्यादा टेंशन में वही है, करवा चौथ। हरितालिका पीछे हो गई। मैं मना नहीं कर रहा, न निंदा कर रहा। आज करवा चौथ को फिल्मों से देख करके ग्लैमराइज किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि करवा चौथ का व्रत नहीं है, उसका नाम करक चतुर्दशी है, लेकिन किस शास्त्र में लिखा है? चलनी में मुंह देखो। कहां लिखा है चलनी में दीपक बार के मुंह देखो? कहीं कोई बताए? फिर ये भी कहां लिखा है कि पति सामने खड़ा हो शेरवानी पहन के?
ऐसे करके मतलब स्टाइल देखो आप, मैं देखता हूं कई लोगों को, दूसरे लोगों को, हाँ ऐसे करके पहले दिया जलाएंगे और ऐसे चांद को देखेंगी और ऐसे चांद को देख करके ऐसे करके आ करके सामने उसका चांद जो खड़ा है उसको देखेंगे और वो चांद भी मुस्कुराता हुआ खड़ा, वारे चांद, वारे चांद, वारे चांद, राहु जैसा मुंह, चांद बना बैठा, वारे चांद। मैं आप लोगों की बुराई करता हूं, कितनी खुश होती है माताएं बहनें हमारी। प्रसन्नता देखो आप, कोई दूसरा वक्त इतना प्रसन्न कर सकता है आपको? नहीं कर सकता। इसलिए 2030 में अगर ये लोग मुझको न बुलाए ना तो हड़ताल कर देना है आपने। सरपंच साहब, अध्यक्ष जी, किशोर भैया भड़का के जा रहा हूं। इतना प्रसन्न कौन कर सकता है मेरे अलावा? व्रत था, ये कहीं नहीं था कि ऐसे करके पहले चंदा को देखो फिर अपने चंदा को देखो, अपने बाबू को सोना को, ये कहीं नहीं था। हाँ, और ये कहां से नया और आ गया? फिर पत्नी पानी नहीं पी रही है, ओ पति देवता गिलास लिए खड़ा है। वाह रे पति, तू पति है कि जल आपूर्ति मंत्री है रे? और फिर पति ऐसे लाता है, पत्नी पानी पीती है। और आजकल के पति तो वो गजब, वो कहते हैं मेरी पत्नी व्रत करेगी तब तक मैं भी व्रत करूंगा। ये तो और बाबू सोना टाइप पति है। ये कैमरा वाले भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो भी व्रत करते हैं। व्रत था, ये ढोंग धतूरा नहीं था, ये आडंबर नहीं था। आडंबर कहां से आया? 25 साल पहले फिल्म आई थी DDLJ, शाहरुख खान और काजोल की, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी वो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसी का गाना बजता है और उसी का गाना बजते 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 सारा व्रत और अब ज्यादा फैल गया, क्योंकि चंदा देखना है, फिर अपने सोना बाबू को देखना है, उससे सेल्फी भी लेना है। मेरे भाई बहन, व्रत करो, धर्म करो, मगर आडंबर ना करो। तीज का व्रत ये केवल पंजाब में था कि ये करवा चौथ का प्रचलन आज पूरे भारतवर्ष में, क्या वो श्रीलंका में और अमेरिका में, इंग्लैंड में, युगांडा में चला गया है भाई। ये व्रत जो है, भगवती पार्वती ने कौन सा व्रत किया था? तीज का। कौन सी तीज का? हरितालिका। हरितालिका व्रत किया था और उसी व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ और देवता आए और देवताओं ने आकर के भगवान शंकर से कहा, प्रभु आपको दूल्हा बनना है। शंकर जी ने कहा, छोड़ो यार, छोड़ो, एक बार बन के देख लिया यार। बोले प्रभु दोबारा बनना है। तो कैसे बने? तो कहा महाराज थोड़ा दूल्हा बन के जाना है, बारात जाना है ना, हाँ तो थोड़ा मेकअप वेकअप तो कर लो। शंकर जी से कहा मेकअप वेकअप, अब देवताओं का तो स्वार्थ था, मेकअप वेकअप थोड़ा सा कर लो। शंकर जी ने कहा बेटा ये मेकअप क्या होता है? बोले आप कुछ नहीं, आप बैठे रहो टेप कुर्सी में, स्वर्ग लोक से ब्यूटिशियन लड़कियां आई हैं सब, वो आपका मेकअप कर लेंगी। तो एक लड़की आई पाउडर लेकर के, अप्सरा। शंकर जी ने कहा ये क्या है? व्हाट इज दिस? का दिस इज पाउडर, टेलकम पाउडर, मुंह में लगाने के लिए। इससे क्या होता है? इससे आदमी सफेद सफेद थोड़ा गोरा होता है। शंकर जी ने कहा इससे क्या होगा इतने से पाउडर से? तो अपने एक चेले से कहा बेटा श्रृंगी, बोले हाँ सरकार। बोले अपना वाला प्रोडक्ट लाना बेटा, व्हाइट व्हाइट कलर का। मरघटिया में शंकर जी गया, कल एक चिता में मुर्दा जला था, एक बोरा राख वहां पर रखा हुआ था। चेला आया, एक बोरा राख लाके भगवान शंकर के ऊपर डाल दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कि शिव ही शंभो गान कर ही सिंगार,
इतने से क्या काम होगा, पूरा का पूरा राख डाल दिया। सिवई संबुगन करई सिंगारा, कहा एक ने कहा महाराज दूल्हा बन के जाएंगे। हाँ बोले मुकुट तो पहन लीजिए, मुकुट। तो भगवान शंकर ने कहा ये मुकुट तो टूट जाएगा यार, तो एक परमानेंट मुकुट है कि जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा का मुकुट बना लिया और सांप का मोर बना लिया और कहा महाराज कान में कुंडल किसका? बोले सोने का। शंकर जी ने कहा लाओ रे श्रृंगी, पीला वाला गहना लेके आओ। तो एक सांप, पीले कलर का सांप, उसके दो छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा को लाया, इस कान में चबवा कटवा दिया, एक को इसमें फंसा दिया, वो कुंडल बन गया। कि कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कन विभूति पट के हरिछाला। मेकअप हो गया, देवता सब बारात में जाने के लिए एकदम सजे धजे, एकदम सूटेड बूटेड कोटेड पेंटेड चश्मटेड आए सर। बोले चलो महाराज। शंकर जी जाने लगे। जैसे ही बाहर निकले और जितने लोग खड़े थे सबको देख करके कहा आई एम रेडी फॉर बारात। जितनी महिलाएं खड़ी थी सबने ऐसे हाथ कर लिया, कहा हे भगवान इतना बड़ा देवता, शर्म नहीं आती? सब लड़कियों ने ऐसे कर लिया। शंकर जी ने कहा एम आई लुकिंग गुड, बढ़िया दिख रहा हूं मैं? एक छोटा टाइप का देवता शंकर जी के पास गया, धीरे से कान में कहा सरकार आपका क्यों, मेरा मेकअप सब बढ़िया, पाउडर वाउडर मुकुट मोर सब ठीक। छोटा सा देवता कान के पास गया, कहा सरकार बाकी सब तो ठीक है, एक कमी है। क्या? नंगे दौड़ रहे हो, कपड़ा नहीं पहने हो, ऐसे ही चले जाओगे लाठी चार्ज हो जाएगी, धारा 144 लग जाएगी। कपड़ा शेरवानी पहने। शंकर जी ने कहा नहीं, 3 पीस पहनोगे, टक्सीडो पहनोगे? बोले नहीं, तो मृगशाला के ऊपर बैठे हैं, उसी को पेट में लपेट लिया कमर में और चले गए। 4 कदम गए, मृगशाला यहीं रह गई कामठी में और शंकर जी राजे वहां पहुंच गए। फिर एक ने गांव में देखा, कहा दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो नंगा घूम रहा है नागा बाबा। फिर चेला आया, फिर उठा के ले गया, या ऐसे ही रास्ते भर चलता रहा। भगवान विष्णु ने कहा शर्म करो यार, भगवान हो देवता हो, ऐसे नंगे घूम रहे हो। शंकर जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूं, ये जो मृगशाला है इसको बांधता हूँ, जैसे 4 कदम जाता हूँ वैसे गिर जा। अरे भगवान ने कहा यार इसमें बटन वटन कुछ लगवा लो, चैन लगवा लो, हुक लगवा लो। बोले अब मृगशाला में कौन दर्जी चैन बटन लगाए? एक शंकर जी के भूत ने कहा सरकार और कोई ऑप्शन नहीं है? का बेल्ट लगा लो। बेल्ट वो कैसे बनता है? बोले चमड़े का होता है। उस भूत ने कहा इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। कहा जिंदा चमड़ा लाऊं कि मरा हुआ लाऊं? शंकर जी ने कहा बेटा मरा हुआ नहीं, अपन तो जिंदा दिल हैं, जिंदा वाला लेके आओ। तो 2 ठो सांप को पकड़ पकड़ के ले आया और मृगशाला को लपेटा और 2 ठो सांप को, एक काले कलर का एक पीले कलर का, मृगशाला के ऊपर बांधा श्रृंगी ने और उन दोनों को समझाया। कहा बेटा काले, बेटा पीले, बिल्कुल मत होना ढीले। क्यों? मालिक की इज्जत का सवाल है। ससुराल में जाकर के अगर मालिक का ये गिर गया खाली हाथ लौटना पड़ जाएगा। सवाल इज्जत का है, इसलिए ढीले मत होना। उसको बांध दिया और बांध करके गए कि लेके भूत प्रेत को साथ, और बारात चली भगवान शंकर की। आप भी गाइए साथ में। लेके भूत प्रेत को साथ, बोले भाले भोलेनाथ, काशी नगरी से आए है बोले शंकर। लेके भूत प्रेत को साथ, सब लोग ताली बजाएं, बड़ी पुरानी धुन। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया
शंकर। कैसे जा रहे हैं? नंदी पे सवार होके हरि गुण गाते चले जा रहे हैं भोले डमरू बजाते। नंदी पे सवार होके हरि गुण गाते चले जा रहे हैं भोले डमरू बजाते। छाई है ऐसी बहार करके मन माना सिंगार काशी नगरी से आए हैं भोले शंकर। 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 भगवान शंकर जा रहे हैं बारात और साथ में सारे के सारे भूत प्रेत नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब बारात पहुंची हिमाचल के नगर में। भगवान विष्णु ने कहा भैया अलग अलग होके चलो, इस पागल के साथ चलोगे कहीं भी लाठी चार्ज हो जाएगी। और बिलक बिलक हो चलहु बाराता। बारात चली, भगवान शंकर बैला में बैठे। आओ बैल जा रहा है इस तरफ, शंकर जी का मुंह है इस तरफ। अरे बैल में भी चढ़े भैया तो सीधे बैठ जाते ना, जिस तरफ स्टीयरिंग है उस तरफ मुंह कर लेते। इस तरह एक आदमी ने रास्ते में कहा कि प्रभु मोर तो लगा लिए हो और बैला में चढ़ के जा रहे हो, हेलमेट किधर है? हेलमेट क्यों? चालान कट जाएगा। शंकर जी ने कहा बेटा बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों? हेलमेट की जरूरत टू व्हीलर पे होती है, नीचे देखो फोर व्हीलर में जा रहा है। फोर व्हीलर पे जैसे ही बारात पहुंची, छोटी छोटी बच्चियां छोटे छोटे बच्चे सब के सब बोले बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। सोचा सब लोगों ने जाके जीजा जी को देखेंगे, जीजा जी को देखेंगे। वारे जीजा जी, दुनिया में सबसे प्यारा रिश्ता यही तो है जीजा जी। कौन सा रिश्ता? जीजा जी। कितना प्यारा यार, संसार में सबसे मीठा संबोधन यही है जीजा जी। क्यों? बाप में एक ही जी है, माता में एक ही जी है, चाचा में एक ही जी है। माता जी, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, दादी जी, गुरु जी। मगर जीजा जी में जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, बीच में जा। जिनके आगे जी, जिनके और बीच में तो बन क्या गया? जीजा जी। लड़क बच्चे गए का जीजा जी को देखेंगे, वहां गए सारे देवता एकदम हैंडसम, स्मार्ट, ड्रेसिंग, क्यूट, स्वीट। शंकर जी जब आए बैलम चढ़े, इतनी बड़ी बड़ी जटा और जटा के ऊपर में गंगा, और भूत प्रेत को जब देखे सारे बच्चे सहम गए बेचारे। कहा ये जीजा जी है कि जम के दूत है? हाँ ये जीजा जी है कि जमदूत आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा कहने लगा जीजा जी के खोपड़ी पे ट्यूबवेल फिट है। गंगा जी निकल रही थी, का जीजा जी के खोपड़ी पे ट्यूबवेल लगा हुआ है। और जैसे ही शंकर जी के रूप को देखे सारे भगे और सभी बारातियों की स्वागत होने लगी। और भगवान शंकर के साथ मैना नानी आरती का थाल लेकर के खड़ी है, अपने दामाद की आरती करने नारद जी ने विवाह लगाया था और नारद जी एकदम बगल में खड़े हैं। बारात जब आने लगी सबसे पहले विष्णु भगवान आए।
सबसे पहले सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम। भगवान गरुड़ पे बैठे हुए त्रिभुवन मोहन भगवान विष्णु जब आए, मैना जी ने देखा और देख करके नारद से कहा, आह कितना हैंडसम, कितना स्वीट, कितना क्यूट। नारद ये जो आ रहा है गरुड़ में चढ़ के, दूल्हा यही है। नारद जी ने कहा, ये दूल्हा थोड़ी न है, तो अरे ये तो इसका दोस्त है, दूर का दोस्त है। अच्छा, मैना जी ने सोचा जब दोस्त इतना खूबसूरत है तो दूल्हा कैसा होगा। इंद्र आया, ऐरावत हाथी पे, सफेद कलर के व्हाइट एलिफेंट पे चढ़ा हुआ हाथी पे चढ़ा आया और देखा और देख करके कहा, नारद दूल्हा यही है। अरे ये तो दूल्हा का नौकर है, चपरासी। हे भगवान, नारद कितने बड़े घर में मेरी बेटी जा रही है जिसका चपरासी हाथी में चढ़ के आ रहा है। कुबेर आया पुष्पक विमान पे, बोले ये विमान क्या है। कहा ये पुष्पक विमान है। ड्राइवर कहाँ है, बोले नहीं है। क्यों, ऑटो पायलट मोड में चलता है, ऑटो पायलट मोड में चलता है, इसमें चालक की जरूरत नहीं होती। पुष्पक विमान ऑटो पायलट मोड में है, तो ये दूल्हा है क्या। अरे कहाँ की बात कर दिया, मुनीम है उसका, अकाउंटेंट। मैना जी ने कहा, नारद मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, इतने बड़े घर में मेरी बेटी को दे दिया तुमने, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। नारद जी ने कहा, मैया इसी मुंह से कर देना, पहले दूल्हा को तो देख लो। सारे देवता आते गए, नारद जी परिचय देते गए। जैसे ही भगवान शंकर की पलटन आने लगी नागा बाबाओं की, नारद बाबा ने कहा, मैं जरा जनवासे की व्यवस्था देख के आ जाऊं, आप यहाँ आरती करना, मैं जरा जनवासी की व्यवस्था देखने जा रहा हूँ। और जैसे ही धूम धड़ाके के साथ आए, मैना जी ने सोचा ये पटाखे फोड़ने वाले, आतिशबाजी वाले हाथ ऐसे किया, वो लोग कान ऐसे किया, वो लोग चले जाएं, तब मैं आंख खोलूं। वो आगे बढ़े और आंख खोले ही तो बैला में चढ़े हुए नंग धड़ंग बिना कपड़े के भगवान शंकर खड़े थे वहां। बोलो शंकर भगवान की, बोलो नागा बाबा की। तन छार व्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकर, डर के मारे मैना जी जल ले गई थी पैर धोने, आरती ले गई थी आरती करने, पानी को फेंक दिया, चंदन को फेंक दिया, आरती को फेंक दिया और दरवाजा बंद करके घर के अंदर चली गई और कहा, मैं मर जाऊंगी, अपनी बेटी को पत्थर बांध के नदी में डाल दूंगी, मगर इस पगले के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। इतनी सुंदर मेरी बेटी और ये कहां से आ गया पगलवा, इसके साथ बेटी का विवाह नहीं करूंगी मैं। नारद बाबा और शंकर जी खड़े एकदम स्माइलिंग फेस में, दरवाजा बंद कर दिया मुंह में और बैलम चढ़े एकदम मुस्कुराते हुए स्माइलिंग फेस में खड़े हैं। नारद बाबा आए और नारद बाबा ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो तेरी शादी लगाई मैंने, तोड़ दी ना शादी। भगवान शंकर बड़ी मासूमियत से कहते, मैंने क्या कर दिया। अरे कहा, नंगा खड़ा होने की क्या जरूरत थी यार, ससुराल आए हो परिछन करने, महिलाएं सब हैं, बिना कपड़े के काहे खड़े हो गए। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, और केवल नगन नहीं लिखा, भयंकरा नंगा, काहे खड़े हो गए आकर के। शंकर जी ने मासूमियत से कहा, नंगा बाबा बन के काहे खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा, नारद जब अपन घर से चले थे तब तो मृगशाला पहन के चले थे। बोले हाँ, और हमने बेल्ट भी लगाया था। बोले हाँ, रास्ते में पता ही नहीं चला कब बेल्ट सरक गया और पेंट गिर गया, मैं आ गया, पता नहीं चला, मेरा क्या दोष है। पूछा एक भूत से, कहा तू तो पर्सनल सेक्रेटरी है उसका, ये है, तुझे नहीं पता चला मालिक कब बाबा से नागा बाबा बन गए। उसने बताया। जैसे ही गांव में बारात आने लगी, भगवान विष्णु गए शंकर जी के पास कि आगे की व्यवस्था कैसी होगी इसकी चर्चा करने। तो शंकर जी बैठे बैल पे, भगवान विष्णु बैठे गरुड़ पे। शंकर जी देख रहे हैं विष्णु को, विष्णु भगवान देख रहे हैं शंकर जी को, और दोनों में वार्तालाप हो रही है। और शंकर जी के कमर में बंधा है पट्टा सांप का,
और भगवान विष्णु चढ़े हैं गरुड़ पे, और गरुड़ खाता है सांप को। तो गरुड़ सोचने लगा सांप को देख करके सब तो जाएंगे और रिसेप्शन में बुफे सिस्टम में सब लोग खाएंगे समोसा आइसक्रीम, सब खाएंगे, मैं किसको खाऊंगा। तो दो सांप बंधे हुए थे, गरुड़ के मुंह में पानी आ गया, कहा ये दोनों अगर मिल जाएं तो एक को लंच में निपटा लूं, दूसरे को डिनर में निपटा लो। दोनों सांप ने देखा, एक काला एक पीला। काले ने पीले से कहा भाई पीले, हाँ भाई, बोले अब हो जा ढीले, हो जा ढीले और सरक ले। दोनों ढीले हुए, काला गया इस तरफ, पीला गया इस तरफ, शंकर जी गए उस तरफ, और पेंट गया नीचे। बेल्ट ही नहीं रहा, पेंट कहां से टिकेगा, नग्न हो गए शंकर जी। तब जाकर के समझाया नारद बाबा ने, मैया विवाह करो, ये कोई आम नहीं है, ये भगवान है। तब विवाह शुरू हुआ, और जब विवाह हुआ, ऐसा विवाह दुनिया में कहीं नहीं। आपके यहाँ साखोच्चार होता है विवाह में? साखोच्चार, दोनों तरफ के 3 पीढ़ी का नाम लेते हैं पंडित जी लोग ना। पंडित जी बैठे, लड़की का नाम लिखा पार्वती, उसके पिता का नाम लिखा हिमाचल, उसके दादा का लिखा, परदादा का लिखा, और शंकर जी बैठे हैं। शंकर जी से पूछा पंडित जी ने, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नारद जी ने समझाया था ज्यादा मत बोलना यार वरना शादी टूट जाएगी, नाम क्या है तुम्हारा? शंकर जी ने एकदम मासूमियत से कहा, जी हमारा नाम शंकर है। बोले पूरा पूरा नाम? कहा जी शंकर ही हमारा नाम है। तो आगे तो कुछ होगा, शंकर पवार होगा, शंकर शेरके होगा, शंकर भादे होगा, शंकर राउत होगा, शंकर मोदी होगा, शंकर गांधी होगा, शंकर केजरीवाल होगा, कुछ तो होगा। शंकर परमानेंट एड्रेस, बोले विश्वनाथ गली गोदौलिया चौक काशी, हो गया नाम शंकर। उसके बाद शंकर जी से पूछा, बेटा पिताजी का क्या नाम है, बाप का नाम बताओ। अब शंकर जी इधर उधर देखने लगे, नारद बगल में। नारद जी ने कहा बता दो पिताजी का नाम। शंकर जी ने धीरे से कहा, मेरा कोई बाप ही नहीं है, किसका नाम बताओ? हमारा कोई बाप नहीं। नारद जी ने कहा कोई एक भी बाप नहीं है तुम्हारा? एक भी का क्या मतलब, एक ही तो बाप होते हैं सबके। बोले बाप का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा मेरा कोई बाप नहीं है। तो नारद जी ने कहा यार पहले बताए होते, माँ बाप नहीं तो क्या गूगल से डाउनलोड हो गया, कहां से पैदा हो गए? शंकर जी ने कहा जब संभाल लो, मेरा कोई बाप नहीं है। नारद जी ने कहा रुको रुको मैं व्यवस्था करता हूँ, तुम्हारा अभी कोई बाप बनाता हूँ। बगल में ब्रह्मा जी बैठे थे, नारद गए को बोले ब्रह्मा जी शादी टूट जाएगी लड़के की, एक काम करो 1 घंटे के लिए लड़के के बाप बन जाओ। ब्रह्मा खड़े हो, मैं आई एम ब्रह्मा फ्रॉम ब्रह्मलोक, मैं लड़के का बाप हूँ, एकदम सगा बाप हूँ, मैं बाप हूँ। सफेद सफेद दाढ़ी 4 मुंड वाले ब्रह्मा, नाम बोले ब्रह्मा फ्रॉम ब्रह्मलोक, लिख लो। नाम लिखा, लड़के का नाम शंकर, बाप का नाम ब्रह्मा, उम्र 98 साल, पिता का अब हो गया। उसके बाद पंडित जी ने कहा अब बेटा अपने दादा का नाम बता। नारद जी की ओर देखा, कहा बाप ही नहीं है तो दादा क्या नेटफ्लिक्स से डाउनलोड करूं? कोई दादा की व्यवस्था करो। अब भगवान नारद जी ने कहा रुको 1 मिनट, अब बाप की व्यवस्था की, अब दादा की व्यवस्था करता हूं। इस तरफ भगवान विष्णु बैठे हुए थे। नारद जी ने कहा विष्णु भगवान से, प्रभु 1 घंटे के लिए लड़के के दादा बन जाओ, आप दादा बन जाओ। भगवान विष्णु ने कहा मैं पंडित जी मैं विष्णु फ्रॉम वैकुंठ, मैं विष्णु, ये लड़का जो शंकर है ना, ये मैं इसका दादा हूँ, सगा दादा हूँ। पंडित जी ने कहा यार बात समझ में नहीं आई, लॉजिक समझ में नहीं आया। क्यों? लड़के की उम्र 40 साल, हाँ, लड़के के बाप की उम्र 98 साल, हाँ, और दादा की उम्र 24 साल। लॉजिक क्या है भाई? लड़का 40 का है, दूसरी शादी है, बाप उसका 98 का है और दादा इसका 24 साल का, ऐसा कैसे संभव है? शंकर जी ने हाथ में त्रिशूल लिया और कहा डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट ला दिखाऊं तुमको, तुम अपना काम करो, नाम लिखो। दादा का नाम विष्णु,
पंडित जी ने कहा फाइनल, लड़का का नाम शंकर, बाप का नाम ब्रह्मा, दादा का नाम विष्णु। कहा बेटा फुल एंड फाइनल, अब परदादा का नाम बता दो। शंकर जी ने कहा उठाओ रे झोला, चलो उठा झोला। कहा क्यों? सुनो पंडित जी, मेरा बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप विष्णु, और विष्णु का बाप मैं शंकर खुद हूं। शादी हो चाहे ना हो, सबका बाप मैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और तब भगवान शंकर का जगतः पितरौ वंदे, वहीं पर भगवान शंकर ने अपना रूप प्रकट किया कि वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता भगवान शंकर और भगवती पार्वती का मंगल परिणय संपन्न होता है। आगे की चर्चा आने वाली सभा में आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर के आप सब प्रस्थान करेंगे। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। और एक जरूरी सूचना, आपके गांव की कथा YouTube पर लाइव हो रही है। YouTube में जाइए, अंग्रेजी में टाइप करिए श्री सुभाष पांडे लाइव कथा, न हो तो बोल लीजिए, और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मेरा बस थोड़ी ना, आप लोगों का भी तो फोटो आ रहा है इसमें, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि आपको पूरा विश्व देख सके। तो सब लोग अपने अपने चैनल पे जाकर के YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती। अच्छा ठाकुर साहब भी बारात में इतने मग्न हो गए हैं। मैं शिव विवाह कभी, और जब 2030 में जब आऊंगा ना, तो आपको बड़े मजे से शिव विवाह की कथा सुनाऊंगा। आज तो थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, अभी तो मंगनी बस हुई है। पूरा विवाह आपको 2030 में आऊंगा तो आपको पूरा सुनाऊंगा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, जग के मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी, ये सुख हरनी, ये सुख करनी, ये सुख हरनी। श्री मधुसूदन आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप। ये मधुर बोल जग पंथ को तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने
बिरिया तोई बिरिया माई तोई बिरिया तोई बिरिया माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया सोने का लोटा गंगा जल पान माई तोई बिरिया सोने का लोटा गंगा जल पान माई तोई बिरिया अतर चढ़े तो सिद्धियाँ अतर चढ़े तो सिद्धियाँ माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया लाए नदन बन से बुलवा माई तोई बिरिया लाए नदन बन से बुलवा माई तोई बिरिया हार बनाए चुन चुन गलियां हार बनाए चुन चुन गलियां माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया पान सुपारी या ध्वजा नारियल तोई बिरिया पान सुपारी मैया ध्वजा नारियल तोई बिरिया धूप कपूर चढ़े दुनिया धूप कपूर चढ़े सरिया माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया माई तोई बिरिया माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोई बिरिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव